बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 20 को। तो चले मैं कोई एक इमेज ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल से। तो मैं एक ये वाला इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो कल हमने जो टूल पढ़ा था वो टेक्स्ट टूल पढ़ा था। टेक्स्ट टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो टेक्स्ट के ऑप्शन थे वो सारे हमने यहाँ तफसील से पढ़ लिए थे। आज हम टूल जो पढ़ेंगे वो है ऐड इमेज का। आपने अगर कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है या आपके पास कोई पहले से इमेज है उसके अंदर आप मज़ीद कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हम जो है ऐड इमेज का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे पहले एक और चीज़ बता दूँ। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जैसे दूसरी ऐप्स के अंदर होता है कि पिक्सल लैब के अंदर या उर्दू डिज़ाइनर के अंदर उसमें ये होता है कि आप जितने भी आप टूल इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तमाम की लेयर्स बनी हुई होती हैं। इसमें पिक्स आर्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पिक्स लेयर्स आपको जो नज़र आएंगी वो उस वक्त तक नज़र आएंगी जब तक आप एक इमेज को एडिट कर रहे होते हैं। टेक्स्ट टूल में भी ऐसे ही होता है कि आप जब टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं तो टेक्स्ट से मुतालिक जितने टूल्स होते हैं आप उनको उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप उसको फाइनल करके बाहर नहीं आ जाते। जब आप बाहर आ जाते हैं तो फिर आप उसको मज़ीद चेंजेस नहीं कर सकते, फिर उसको आप अंडू करके ही पहले चले जाते हैं या रीडू करके वापस आ सकते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो इमेजेस का भी यही हाल है कि अगर आपने इसके अंदर कोई इमेज ऐड करनी है तो जब आप इमेज ऐड कर रहे हो, उसकी एडिटिंग कर रहे हो या क्रॉपिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो आप उस वक्त तक उसको करें जब तक आपके पास इमेज एडिटर ओपन है। जब वो आप उसको फाइनल करके बाहर आ जाएंगे इस स्टेज के ऊपर तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते, एज ए लेयर के तौर पर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जब आगे काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कोई एक इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो कोई एक इमेज देख लेते हैं जो कि अच्छी सी हो। जैसे फर्स्ट का चले मैं अपना ये लोगो ही ऐड लगा लेता हूँ। एक लगा लिया आपने, और जो इमेज लगानी हो तो आप वो सिलेक्ट कर लें। मैं फ़िलहाल एक ही सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऐड के ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास लोगो आ गया। अब ये मेरे पास लोगो आ चुका है मेरा, मैंने एक इमेज ऐड कर ली है। अब देखिए जब मैंने इमेज अब ऐड कर ली तो यहाँ पे इमेज से मुतालिक के कुछ मेरे पास टूल्स और खुल के आ गए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही कमाल के हैं। सबसे पहले देखें बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ओपेसिटी सेट है। ओपेसिटी का मतलब है कि अगर मैंने इस इमेज की जो है चाहता हूँ कि थोड़ा सी लाइट हो जाए तो आप इसको लाइट कर सकते हैं, चाहते हैं डार्क हो जाए तो डार्क कर सकते हैं। आप इसकी विजिबिलिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस ओपेसिटी के ऑप्शन से। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से इसको मैं फुल कर सकता हूँ। इसी तरह शुरू से आते हैं तो रिप्लेस का, अगर आपने चाहते हैं यार इस इमेज की जगह मैं कोई और इमेज लेके आना चाहता हूँ तो आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी कोई इमेज चूज़ कर सकते हैं या फिर आप गैलरी में जाके भी कोई इमेज लेके आ सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं ला रहा तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। रिप्लेस के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। दूसरा देखें रिमूव बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए तो आप ये कोशिश करके देख लें, तो आप इसमें से रिमूव बैकग्राउंड को क्लिक कर ख़त्म कर सकते हैं। तो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन उस वक्त बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है अगर आपने इसके अंदर सिंगल कलर भरा हो या बहुत ही सादी सी आपकी इमेज हो। बाज़ औक़ात अगर आपकी इमेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कलरिंग ऐड हुई हुई है तो फिर ये ऑप्शन सही से काम नहीं करता। लेकिन अभी इस केस में देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त इस ऑप्शन ने काम किया है और आसानी के साथ जो है वो इसमें से बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है। अगर आपने इसको चाहते हैं यार नहीं इसको मैं वापस लेके आना चाहता हूँ तो रिस्टोर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये ओके है तो आप इसको ओके कर देंगे। फ़िलहाल मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने ओके किया तो मैं इसकी एडिटिंग से बाहर चले जाऊँगा, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं दोबारा से बस इसको ये रखना चाहता हूँ, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि जो उसका है उसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था वो वापस आ जाए, तो ताकि हम इसके अंदर मज़ीद टूल को प्रैक्टिस कर लें। तो मैं फ़िलहाल इसको कम करता हूँ। ओपेसिटी आपने देख लिया। क्रॉप आप देख लें कि आप यहाँ से अगर आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इन नोट्स की मदद से इसको क्रॉप कर सकते हैं। एक तरीका ये। दूसरे अगर आप इसको एक स्क्वायर में क्रॉप करना चाहते हैं या किसी ख़ास साइज़ में क्रॉप करना चाहते हैं तो ये आपके पास अवेलेबल है, आप जिसमें चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको क्रॉप के कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने लेफ़्ट करना है, राइट करना है, लेफ़्ट फ्लिप, इस तरह से आप चाहें तो इसको फ्लिपिंग कर सकते हैं। ये देखें। और इसी तरह इसको आप पर्सपेक्टिव व्यू में भी कर सकते हैं कि आप इसको कैसे लेके आना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं इसको वैसा लगा दें। फ़र्ज़ करें अगर मैं ऐसा करके ओके करता हूँ तो देखते हैं इसका व्यू कैसा आता है। खैर यहाँ पे आपको सही आइडिया नहीं होगा तो हम किसी ऐसी इमेज के ऊपर अगर इसको अप्लाई करेंगे जो हम दीवार पे लगाने वाले स्टाइल हो तो वहाँ पे इसकी विजिबिलिटी सही आएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से
अप्लाई कर सकते हैं आप क्रॉप के ज़रिए से। उसमें जो नेक्स्ट है वो है फ्लिप का टूल। तो वही है, फ्लिप वाला टूल ही है कि आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जो है शेडो का है, तो आप इसके अंदर शेडोज़ ऐड कर सकते हैं। देखें वही शेडो कितना ब्लर हो, कितना डार्क हो, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और शेडो की ओपेसिटी क्या हो, मतलब ये कि वो हल्का हो या डार्क हो, आप यहाँ से ये एडजस्टमेंट था। उसके बाद पोजीशन वही वाली होगी कि इसकी हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट होगा या बहुत ज़्यादा राइट होगा या लेफ़्ट होगा, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और वर्टिकली ये ऊपर की तरफ निकला होगा या नीचे की तरफ निकला होगा, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कैप कट के टूल्स हैं, तो वो हमने बहुत तफसील से पढ़े हैं कि आप जो है फेस के तौर पे, अगर आपके पास ये आपकी और इमेज है जो किसी ह्यूमन की है या किसी एनिमल की है, तो आप फेस को, उसके कलर, हेयर्स को, क्लॉथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, तो मैं इसको जो है यहाँ से वापस कर देता हूँ। तो उसके बाद आप उस वीडियो को देख लें जिसके अंदर मैंने इसको जो है वो कैप का टूल पढ़ाया है, तो आपको समझ आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इसकी प्लेलिस्ट में जो है वो फ़ोटो एडिटर या पिक्सआर्ट कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट जाके कैप कट की जो टूल्स इस्तेमाल करने का तरीका है उसकी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट है, तो आप एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर वही ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें बढ़ानी है या कम करनी है, आप वो कम ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रास्ट अपनी इमेजेस के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी लेके आ सकते हैं कि यार अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी ब्लर है तो इसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। तो ये आप सारे काम कर सकते हैं। सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स मैंने बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ह्यू, अगर आपने इसके कलर चेंज करने हैं तो आप इसके जो है वो कलरिंग के साथ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे इस स्लाइडर की मदद से। और इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर हाईलाइट्स को एडजस्ट करना है तो आप हाईलाइट्स को भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो शेडोज़ हैं, तो आप इमेज के अंदर शेडोज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्लाइडर की वजह से उसके अंदर आप जो है चेंजेस ला सकते हैं। और सेकंड में ये टैम्प का ऑप्शन है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डार्कनेस लानी है, लाइट लाना है, ये आप तमाम स्लाइडर की वजह से इसको आगे पीछे करके इसके जो टेम्परेचर है इमेज का उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी अमाउंट को कम ज़्यादा करके इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का इफ़ेक्ट इस लेके आ सकते हैं। तो देखिए ये इमेज से मुतालिक ऑप्शन थे। जब आप ये ऑप्शन कर लें तो आप इसको ओके कर दें। तो ये जो आपने ऑप्शन इस्तेमाल किया था, क्या नाम है, एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट के तमाम ऑप्शन थे। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं तो देखें आप इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स भी हमने बहुत तफसील से देख लिए थे, तो आप इसकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। यार मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो एडजस्टमेंट ओपन हो जाएगी, तो आपने इसको जितना देखें एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस स्लाइडर की मदद से। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं हर इफ़ेक्ट के अंदर, तो वो आप जो है वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें कोई इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं करना है तो इसको आप नॉर्मल कर दें। यहाँ से देखें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स की कैटेगरीज आ रही हैं, तो जिस कैटेगरी के अंदर आप जो इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। जब आप ये तमाम चीज़ कर लें तो देखें, फ़िलहाल मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको डिस्कार्ड करके बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे इमेज के टूल थे, तो ये सारे पढ़ लिए तकरीबन। इफ़ेक्ट्स वाला था, उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन है, तो आप ब्लेंडिंग मोड्स वही स्क्रीन है या ह्यू है, ये डार्कन है, लाइटन है, ओवरले है, ऐड है, तो आप ये सब के सब इफ़ेक्ट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो बॉर्डर का है। अगर आप इमेज के अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप देखें बॉर्डर लगा सकते हैं। और बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ग्रेडियंट भरना है, कोई दो कलर भरना चाहते हैं जिसमें ग्रेडियंट भी हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कलर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ये सब कर लें, तो जब आप ये सब सेटिंग पूरी कर लें, अपनी मर्ज़ी कलर चूज़ कर लिए, तो फिर आपने इसको जस्ट ओके कर देना, तो वो कलर जो है वो इसके बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो कोई इमेज से कोई कलर भरना है तो कलर पिकर की मदद से आप भर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेम का है। तो अगर आप इसके अंदर फ्रेम ऐड करना चाहते हैं तो देखें इस इसके अंदर ही जो है कुछ गैलरी के अंदर कुछ फ्रेम्स बने हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं ये वाला फ्रेम ऐड करूं, तो देखें ये फ्रेम आपके पास अवेलेबल है। आप इस फ्रेम को जो है वो इस इमेज को जो है इस फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिंगर की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अपनी इमेज को, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि इसके अंदर पूरी आ जाए। तो मैं इसको इस तरह से करके इसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल चलिए फ़र्ज़ करें मैं यूँ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं, अच्छा देखिए ये एक ऑप्शन होता है पहली इमेज कैसी थी और बाद में कैसी, सॉरी। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ।
देखें ये इस फ्रेम के अंदर आ गई है। हालांकि ठीक नहीं लग रही, लेकिन जब हम इसके अंदर काम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इसको हम एडजस्ट करते हैं। अभी तो खैर ये ऐसे समझा रहा हूँ। तो इसके ये फ्रेम हो गए। अच्छा, फ्रेम के अंदर और भी हैं। अगर आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए नीचे कैटेगरीज बनी हुई हैं। बर्थडे के लिए है, इसके अलावा कलरफुल हों, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स हैं जो कि आपके पास बने बनाए इस इमेज के अंदर, मतलब इस पिक्स आर्ट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से कोई फ्रेम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं ये वाला फ्रेम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लें एंड देन इसको ओके कर दें। अच्छा देखिए, ये बताता है कि पहले इमेज कैसा था, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। जब मैंने पहले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया था तो एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया था, जिसके ऊपर क्लिक हो गया था तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप इसने ओपन कर दिया था। तो जो ये वाला टूल होता है, ये बताता है पहले ये इमेज ऐसा था, जब आपने फ्रेम लगाया तो ऐसा हो गया। ये नोटिफिकेशन तंग करते हैं। तो फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ ये इफेक्ट अप्लाई, ये फ्रेम ये वाला लगा दूँ, तो ऐसे रख लें। तो आप इसको करके कर दें तो ओके कर देंगे। तो ये इमेज की और खिचड़ी पक गई है। तो इस तरह से आप फ्रेम्स के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है शेप का है। आप इस इमेज को किसी ख़ास शेप के अंदर रखना चाहते हैं। एक तो एक, अगर आप इसको ये देखें फ्री स्टाइल काटना चाहते हैं, आउटलाइन काटना चाहते हैं, तो आप इसको काट सकते हैं, मतलब इस तरह से करके। ये हमने जो सिलेक्शन के टूल्स है उसके अंदर बड़ी तफसील से पढ़ा था, तो ये इमेज कट जाएगी। ये इमेज जो है ये इस तरह से कट गई। फ़िलहाल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। या आपने किसी ख़ास शेप के अंदर ही इस इमेज को लेके आना है, स्क्वायर में या हार्ट में या सर्किल में, तो आप इसको वो ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, सर्किल में चला दें या जैसे आपको जिस शेप में आपको चाहिए वो आप कर लें। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसके अलावा आप ब्रश इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश का मतलब है कि आप जितने पार्ट को चाहते हैं वो रख लें, ओके करें। तो देखें वो वाला पार्ट जिसके ऊपर हमने ब्रश फेरा था वो पार्ट आ गया, बाकी रह गया। तो इस तरह से हम वो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही बुरा लग रहा है। तो इस तरह से हम ब्रश की मदद से भी इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स थे इसके जो हैं इमेज से मुतालिक, ये टूल्स थे। अब देखें यहाँ पे ये लेयर का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इसके अंदर कोई मज़ीद इमेज ऐड करनी है तो आप इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें, ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई और फ़ोटो जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो अब देखें, अब जब मैं ये फ़ोटो ले आया तो अब देखें, अब ये ऑप्शन यहाँ पे सही करके काम करेगा। तो मैं कहता हूँ इसको देखें आगे लेके आना है तो इसको अप कर दूंगा, तो अब ये ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। फिर मैं अब इसको ऊपर लेके आना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखें ये लेयर का ऑप्शन यहाँ पे काम आ रहा है। आप इसको ऊपर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसकी डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप इसकी डुप्लीकेट भी ले लेंगे। तो ये ऑप्शन तब उस वक्त तक आता है जब आप इस इमेज को एडिट करने के मोड में आते हैं। और अगर आपने इसको भी डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इरेज़र ले लें और इरेज़र में आपने जो है इरेज़ लेना है, इरेज़ का कितना इसकी हार्डनेस हो इसको कम करें, तो आप इस तरह से इमेज को रिमूव कर सकते हैं यूँ करके। जिस इमेज को आपने सेलेक्ट किया होगा वही वाली जो है वो इमेज जो है वो रिमूव होगी, बाकी नहीं होगी। तो बाद में आप इसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर करना है नीचे करना है, ये सब। ये ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप जो है वो इमेज एडिटर को ओपन कर लेते हैं। जब आपने तमाम सेटिंग कर ली, तमाम टूल्स अप्लाई कर लिए, ब्लेंडिंग के कर लिए, बॉर्डर लगा लिया, फ्रेम लगा ली, शेप्स लगा ली, और फ्री क्रॉप का टूल वही है कि अगर आपने कोई शेप सेलेक्ट की है, मैं कहता हूँ यार ये फ्रीली क्रॉप हो जाए, जिस हिस्से के ऊपर आप इसको वो फेरेंगे वो वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा, जो नहीं फेरेंगे वो वाला हिस्सा आपके पास अवेलेबल होगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें मतलब उल्टा बता दिया, जिसके ऊपर आपने फेरा वो वाला हिस्सा रहेगा और जिसके ऊपर आपने नहीं फेरा वो वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा। तो इस फ्री जो वाला टूल है इससे आप वो काम कर सकते हैं। जब आप तमाम सेटिंग कर लें इमेजेस के मुतालिक, इसको आप ओके कर दें। अब देखिए आप ओपन करके बाहर आ गए तो अब ये पूरी आपकी एक इमेज होगी। अब आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते कोई भी।
मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार इस इमेज को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, यहाँ से इसको नीचे कर दूँ या ऊपर कर दूँ, ऐसा इसमें हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको करना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने फ़ोटो के ऊपर जाना है और यहाँ से कोई एक फ़ोटो लेके आ जाना है। जैसे फर्स्ट कर मैं यही ले आता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, तो अब आप कर सकते हैं। अब आप इसको ही पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अब अगर आप इसमें चाहते हैं कोई एडिटिंग करना तो अब आप नहीं कर सकते। तो एडिटिंग आप उस वक्त तक ही कर सकते हैं जब तक आपने इसको फाइनल नहीं किया। अब मैंने क्योंकि इसको फाइनल कर दिया तो अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको उठा के नीचे कर दूँ, इसको उठा के ऊपर कर दूँ, या वो ऊपर आ जाए ये नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये काम आपने उस वक्त तक ही करने जब तक आपके पास ये हो। तो मैं फ़िलहाल सबको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब आप बस अंडू कर सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, और रीडू कर सकते हैं जब ये सब कुछ आ गया। तो इस तरह से आप इस इमेजेस के ऑप्शन को बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत से ऑप्शन आपने पहले इस्तेमाल किए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल करके नहीं दिखाया। पिछली क्लासेस आप देखेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन यहाँ पे समझ आ जाएंगे और जिनको आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।